पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक 27वीं तरमीम का मरकज़ी ख्याल कबूल कर लिया है और इसकी जो दूसरे हिस्से हैं उनके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और इसका मरकज़ी ख्याल क्या था? मरकज़ी ख्याल है आर्टिकल 243 यानी आर्टिकल 243, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कमांड और सरबराही के बारे में हमें बताता है। उसमें जो तब्दीली की जानी है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बाकी तरामीम जो है उनके ऊपर हम गौर करेंगे, देखेंगे और हम वो तरमीम कबूल नहीं करेंगे जिसमें सूबों का इख्तियार कम किया जाए। यही बात पूरा पाकिस्तान पहले से कह रहा था कि ये दरअसल जो सूबों के इख्तियार या सूबों के हिस्से में, माली वसाइल के हिस्से में जो कमी की जा रही है, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एतराज़ करे और फिर उसको वापस ले लिया जाए और असल जो तरमीम है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए मंजूर करवा लिया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही किया जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अब यहाँ से अगला सवाल पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान कहाँ जाएंगे? मौलाना फजल रहमान अभी तो कह रहे हैं कि मुसव्वदा नहीं है, और मेरी मालूमात ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि इस तरमीम के हवाले से उनका मौक़िफ़ वही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान हमेशा यही कहते हैं और फिर बाद में मान जाते हैं। इस बार भी उनके ऊपर जो आने वाला प्रेशर है वो पॉलिटिकल होगा, और पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा कि उनकी अपनी जमात के अरकान मौलाना फजल रहमान को मजबूर कर देंगे कि आप इस तरमीम का साथ दें, और मौलाना फजल रहमान भी आपको आइंदा चंद दिनों में 243 यानी आर्टिकल 243 में तरमीम के कायल होते हुए दिखाई देंगे, और बाकी चीज़ों के बारे में वो कहेंगे कि हाँ, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हैं। तो गोया ये तरमीम मंजूर होने जा रही है, और इस तरमीम के बारे में, इसकी जो जुज़ियात और तफसीलात हैं उसके बारे में अभी तक ना पीपल्स पार्टी को पता है, ना हुकूमत को पता है। बल्कि हुकूमत के एक वज़ीर तो कुछ दिन पहले टीवी पर कह चुके हैं कि जनाब 27वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं है, पाकिस्तान में 26वीं तरमीम हो चुकी है, लिहाजा अब 26वीं तरमीम के मुताबिक ही मामला चलेंगे। लेकिन 27वीं तरमीम बहरहाल हो रही है, और ये भी आपको अर्ज़ कर दूँ कि जैसे ही 27वीं तरमीम होगी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी वाक़यात की रफ़्तार में इतनी तेज़ी आ जाएगी और इतनी तेज़ी से वाक़यात बर्पा होने लगेंगे कि हम सब लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी।